अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमायरा नवाज। नाज़रीन, आज बड़े अहम बयानात हैं सामने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि किसी के भी हाथ साफ नहीं है, सब आना की सियासत कर रहे हैं, जबकि MQM ये कहती है कि पाकिस्तान को चलाने वाला सबसे बड़ा जो शहर है उसको बुनियादी सहूलियात या बुनियादी अवामी हुकूक ही मैसर नहीं है। मुल्क के सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है, सियासी जमातों की तरजीह क्या है, इलेक्टेबल्स या फिर उनके अपने कारकुनान, नून लीग का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के लिए कितना थ्रेट होगा, और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो बड़ी सरगर्म अमल नजर आ रही है हमें इलेक्शन के लिए। वो कोशिश उसकी यही है कि वो जल्द से जुलूस करे। धुआंधार खिताबात का सिलसिला जारी है बिलावल भुट्टो साहब का, और उन्होंने आज ये भी कहा कि गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, सिर्फ अवाम पर भरोसा करता हूं। और जबकि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को लाडला कह दिया है, क्या वाकई ऐसा है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि नून लीग और MQM मुकामी हुकूमतें बाख्तियार बना सकेंगी या कि नहीं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है वो आमने सामने आके आज भी कराची सिटी काउंसिल का इजलास जो था वो हंगामा राय का शिकार हो गया। ये तमाम सूरत हाल है, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर खान साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। ताहिर रिजवी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तज्जियाकार हैं ये, और इमरान मिर्जा साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। तीनों हजरात किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, अक्सर आप प्रोग्राम्स में देखते हैं और इनके तज्जियों से इस्तेफादा हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात के लिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर ताहिर खान साहब आपके साथ के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बड़े मुतहरिक नजर आ रहे हैं, बड़े जलसे जुलूस कर रहे हैं, धुआंधार खिताबात है, और उनका जो जोश खिताबत है वो बड़ा असर अंगेज है। और अपने जोश खिताबत में ही उन्होंने कह दिया कि किसी के भी हाथ साफ नहीं है, सब अना की सियासत करें। तो इसमें तो पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत भी नहीं निशाना बन जाती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिलावल साहब ने अगर ये कहा कि किसी के हाथ साफ नहीं है, तो उनका कहने का मकसद ये नहीं है कि हम हर किसी के ऊपर वो सारी सियासी जमातें आ गई ना डॉक्टर साहब, आ गई हैं, वो बात मानने की है। लेकिन अगर आप लोग दूसरी तरफ लेके जाते हैं कि उन्होंने कह दिया कि शायद करप्टेड है, या आप लोगों के जहन में तो यही आप लोग तो ऐसा ही हाथ गंदे होने का क्या मतलब है, यही मतलब है। लेकिन असल में गेट नंबर 4 वाली सियासत के ऊपर आ रहे हैं वो, किसी के हाथ साफ नहीं है। अच्छा। तो कोई लाडला है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई ना किसी अंदाज पे आता है। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी ताकत से आती है, लोग उसको इलेक्ट करते हैं। जिस तरह से अभी आपने पिछला तारीख को देखा कि 30 नवंबर को यौम तअसीस था पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी का, उसमें उन्हें बिलावल साहब ने जलसा करके दिखाया, और कहाँ दिखाया, जहां पर नवाज शरीफ साहब ने जा करके पहले बड़ी बड़ी शमूलियतें करा दी, बड़े बड़े सरदार उसमें शामिल कर लिए, और लोग ये कहते थे कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गया है। अच्छा। जबकि वहां ऐसा नहीं हो, जलसे आपने खुद देखा और अंदाजा किया। बिल्कुल, जलसे तो बड़े जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन जो उनके बयानात है ना वो उनकी तरफ भी तो इशारा कर रहे हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी भी तो एक सियासी जमात है, वो कहते हैं गेट नंबर 4 की सियासत मुझे नहीं आती। मुझे नहीं आती का मतलब ये है कि बाकी जो दूसरे आपके साथ हैं उन सबको आती है। मतलब ये तो आप देखें ना, सियासी बयानात में बड़ा देखिए, सियासी बात जबान में और बात करने में आप भी समझती हैं इस चीज को, कि अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती है, तो वाकई में उनको गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती है। वो अब फर्स्ट टाइम पे इंशाअल्लाह और अजीज अल्लाह ने चाहा वजीर आजम बनेंगे, और अवामी ताकत से बनेंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये कह दिया। ठीक है। ताहिर रिजवी साहब, बिलावल साहब को सियासत आती है? देखिए, इस पर तो मैं सियासत आती है बिल्कुल। इसलिए कि जाहिर है इतने बड़े नाना और इतने बड़ी माँ का वो बेटा है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है। मैं कहता हूँ वालिद साहब की सियासत से जरा उनको थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। उनको चाहिए नाना की सियासत और अम्मा की सियासत की तरफ जाएं। मेरा ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बाकी रही बात गेट नंबर 4 की, कि उन्होंने कहा कि गेट नंबर 4 पे मैं नहीं जाता, तो वो गेट नंबर 4 पे जाते हैं, मगर वो गेट नंबर 001 से होके फिर 4 पे जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा वजीर खारजा थे तो उनका जहाज वहीं था 001 पे। तो गेट नंबर 4 के बगैर तो पाकिस्तान में कोई जी ही नहीं सकता। मतलब ये तो बिल्कुल पक्की बात है। और मेरा ख्याल है इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। आपका यकीन है? मैं समझता हूँ अगर गेट नंबर 4 थोड़ा बहुत मतलब करे ना, हमारे देखिए हम लोग भी तो कोई अच्छे लोग नहीं है ना, हमारे यहाँ भी तो सियासतदानों ने क्या क्या हरकतें की हैं। देखिए, अच्छा होना बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान की सियासत को देखो तो अच्छा कोई भी नहीं है। तो कभी अच्छे हैं, कभी गेट नंबर 4 अगर गेट नंबर 4 इन्वॉल्व हुआ है ना, तो उसको इन्वॉल्व किया गया है, ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि वो इन्वॉल्व हों। तो अब ये अलग बात कि उन्होंने एक्सीड कर दिया हो
और चीट करने से जरा पोजीशन खराब हो गई हो, बट गेट नंबर 4 के बगैर बात नहीं बनती। मुलावल साहब जो गेट नंबर 4 पे आ रहे हैं वो 001 से आ रहे हैं। 001 के अभी उन्होंने 16 महीने में ठीक ठाक दौरे किए, वहां अपनी पीआर कंपनी ये कर करा के, तो वो बिल्कुल सच्चे हैं इस बात पे कि इज नॉट ऑन गेट नंबर 4 बट ही इज गेट नंबर 4 ऑन वाया 001। सो ये तो इसके बगैर तो देखें कान इधर से पकड़े बात हो मतलब आना तो गेट नंबर 4 पे। आपने देखा होगा ना, एक फ्लाइट होती है कराची से न्यूयॉर्क डायरेक्ट, कनेक्टिंग फ्लाइट होती है वाया इस्तांबुल, वो जो है ना वो वाया है, तो मतलब जाहिर है वो बहरहाल वो नहीं कह सकते इस तरह, वो भी अपने स्टेटमेंट में सच्चे हैं। बट जो हमने प्रीवियसली देखा है, जब तक वो वजीर खारजा रहे, जितना टाइम उन्होंने बाहर गुजारा, तो एक वो पीपल्स पार्टी का एक है मसला। पीपल्स पार्टी को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सपोर्ट होती है, ये हमेशा से है। भुट्टो साहब के बाद भुट्टो साहब ने एक उनके साथ एक थोड़ा सा किया था, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक फड्डा किया था, व्हाइट एलिफेंट जो कहते हैं। हाँ, जब उन्होंने उसकी मैं उससे ये तो नहीं कहूंगा सजा, दिलेर आदमी थे, बहादुर आदमी थे, उन्होंने अपनी बहादुरी और दिलेरी की वजह से झुकने से इनकार किया, झुकने से इनकार किया। लेकिन उसके बाद फिर उनकी जो बेटी थी उन्होंने उस बात को अंडरस्टैंड किया कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का भी एक हिस्सा है हमारे यहाँ, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए हम मीडिया पे बैठे हैं, सबको आजकल सारी बातें पता है, तो उसकी वजह से उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी ने टर्न मारा, उसने बजाय लोकल एस्टेब्लिशमेंट के इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा रिलेशन डेवलप करके कोशिश की क्या है, उनका एक सियासत का तरीकाकार है, मेरा ख्याल है हमें उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं एतराज तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उनके बयानात आ जाते हैं, क्यों इमरान मिर्जा साहब अगर वो ये बयान दे देते हैं कि किसी के भी हाथ साफ नहीं है, सब अना की सियासत कर रहे हैं, तो फिर उनको काउंटर करना तो बनता है आपका कि नहीं? वालेकुम अस्सलाम। 100% जाहिर सी बात है, वो जब एक खुद कह रहे हैं, वो पार्टी चेयरमैन है, को चेयरमैन है, और वो कह रहे हैं सब मुलव्विस है, जाहिर सी बात है वो तो मुलव्विस तो हैं, और इस बात को तो मैं समझता हूँ कि आप एक गली के बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा। और गेट नंबर रही बात 4, 3, 2, 1 वो या 001 जो आपने कहा बात यह है कि इनकी सपोर्ट इनको रही है, और उसकी मिसाल ये भी हालिया जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसके अंदर आपको पता है जिस तरीके से मेयर इनका मुंतखब हुआ है, मेजॉरिटी रखने वाली जो जमातें थी, जमात इस्लामी और पीटीआई, उनके वोट जो है ज्यादा थे, और लेकिन जिस तरीके से छापे पड़े, वफादारियां चेंज करवाई हैं, जिस तरीके से मैनिपुलेशन करी है, जिस तरह से रिगिंग हुई है, जिस तरह से अपना जो आपके वोटिंग जो लिस्ट थी वो चेंज करी है, चूंकि फॉर्म 11 जो होता है, आपको पता है जितने भी सियासी जो पोलिंग जो उनके एजेंट्स होते हैं वहां से जब उठते हैं तो फॉर्म 11 लेके उठते हैं। फॉर्म 11 के अंदर तो जो काउंटिंग है वो सबके पास सेम है, इक्वल है, लेकिन जब फॉर्म 45 जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा है तो उसके अंदर जनाब वो मालूम चला उसमें वो चेंज है, तो इसका मतलब है सपोर्ट तो उनको रही है हमेशा से। और दूसरी बात उन्होंने कहा, एक बात में तो ये तो हो गया चलो उनकी मनफी के जी, उन्होंने कहा जी गेट नंबर 4, ये तो साबित हो गया गेट नंबर 4 उनके, और इस तरह की चीजें उनके फेवर में रही हैं। अच्छा। और दूसरी बात रही कि हमारे जो, हाँ, फिर दूसरी बात है कि हाथ साफ नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो भी तमाम चीजों को पता है। अच्छा, फिर एक और बात यह है कि देखें ये पिछले अभी जो 16 महीने की जो इनकी पीडीएम की हुकूमत रही है, जिस तरीके से ये शीरो शक्कर थे, ये कहते थे जी हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ हमारे वजीर आज़म हैं, लेकिन आज मैं देख रहा था ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे थे ने जो है वो जिस तरीके से बिलावल साहब की आड़े हाथ ले रहे थे और बुराइयां कर रहे थे कि जी वो इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया, मुल्क घूमते थे। नून लीग ने तो ये भी कह दिया ना, हल्का बंदियों पे भी हम अदालत का जाएंगे, अदालत कि जी ये मुल्क घूमते थे और जनाब को पाकिस्तान के कोई खातिर खां जो है वो इजाफा नहीं हुआ। तो मैं तो कहता हूँ कि ये कल तक शीरो शक्कर थे, आज जैसे ही हुकूमत से बाहर आए जनाब इन्होंने एक दूसरे के गिरबान पकड़ना दोबारा शुरू कर दिया। वही उस वक्त जो बात थी, आप देखें जो कहते थे कि मैं इनका पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, और एक कहता था कि जी मैं इनको रोडों पे घसीटूंगा, गलियों में घसीटूंगा। उसके बाद ये एक हो गए। अब जैसे ही हुकूमत से मजे खत्म हुए, उन्होंने कहा दोबारा हुकूमत अब मैं आना है, फिर तुम्हारा वही शुरू हो गए। मतलब तो मतलब ये नूरा कुश्ती है बेसिकली, उनको भी पता है। अच्छा, जितने भी केसेस हैं इन्होंने ही उनके खिलाफ बनाए, उन्होंने ही इनके खिलाफ बनाए, एक दूसरे के खिलाफ बनाए। पीटीआई ने कोई केस नहीं बनाया था, पीटीआई ने सिर्फ इम्प्लीमेंट बोला था कि इदारे जितने भी है वो आजाद है, खुद मुख्तार है, इनके खिलाफ जो भी है वो आप जो मेरिट के बुनियाद के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन। लेकिन कहा तो यही जाता है कि पीटीआई ने भी बड़े अपने दौरे हुकूमत में सियासी केसेस बनाए हैं और सियासी नहीं कुछ भी लोगों को देखिए कुछ भी एक केस नहीं बना, एक केस। जितने भी केसेस हैं पीपल्स पार्टी ने कंटिन्यू किया उसे। देखिए पनामा
देखिए पनामा तो जो इंटरनेशनली ना, पनामा जो केस है वो पीटीआई ने तो नहीं बनाया था। ठीक है। इसी तरीके से ये एवनफील्ड के हो गए तो ये पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर बने थे। इसी तरीके से सूर्य महल के हो गए तो वो नून लीग के दौर के अंदर बने थे। इन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाए तो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे। या फिर ये बोले तो आप बोले तो अंदरून खानूरा कुछ कि आप एक बारी आपकी एक बारी आपकी हमारी, आवाम को बेचारों को बेवकूफ बनाना, तो आवाम बेचारी बेवकूफ बनती रही। अब आवाम नहीं बनती बेवकूफ। हाँ मैं अब बड़ा नहीं आवाम में मैं कह रहा हूँ अब आवाम में शऊर आ गया। अब आवाम जो है बेवकूफ भी नहीं बनेगी। और फिर दूसरी रही, अच्छा पीटीआई के हवाले से कहना कोई गेट नंबर 4 का जो है वो, देखिए पीटीआई के साथ इस तरह से नहीं, पीटीआई से बिल्कुल अगर अच्छा उसकी मिसाल मैं आपको भी दे दूं कि जब हमारी हुकूमत गई और जाने के बाद जब ये 16 महीने की जब इनकी हुकूमत आई, इन्होंने टेन्योर पूरा किया, उस दरमियान जो है 36 जो है वो ज़मीनी इलेक्शन हुए। ठीक है, उस 36 में से 29 जो है वो पीटीआई ने जीते हैं, जबकि पूरी इनकी मशीनरी भी इस्तेमाल हुई, हुकूमत भी इनकी थी। ठीक है, और तमाम फेवर भी इनको थी, आप जो बोले एस्टेब्लिशमेंट बोल लें या जो भी बोल लें, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम निकली, आवाम ने वोट दिया। और वो भी जो बाकी जो 6-7 सीटें गई थी, मैं समझता हूँ उसमें भी वो भी सबूत आए, वीडियोस आई हैं, उसमें भी रिगिंग की गई है। तो आवाम ने तो बिल्कुल बुरी, मतलब इनको पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया। एक चीज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी अच्छी कही कि जातियात की सियासत नहीं होनी चाहिए। इख्तलाफ राय एक अलग चीज है, लेकिन जातियात की सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैडम, मैंने आपको पहले भी लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने बोला था, जब मतलब जब दलाइल खत्म हो जाते हैं ना, जब आप समझ आप ये समझ ना कि मतलब आप जब दलाइल खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर इंसान गिलाजत पे उतर आता है, फिर जातियात पे उतर आता है। तो मतलब इनके पास, इन्होंने करप्शन इनको कोई मिली नहीं, अब इन्होंने कहा कुछ नहीं है तो अब चलो अब जातियात के ऊपर आ जाए। नहीं रहे तो फिर इस तरह ऑप्शन नहीं रहे तो उन्होंने कहा जी अब जातियात के ऊपर उतर आए। ठीक है, ये तो एक अलग बात है। डॉक्टर ताहिर खान साहब, ये जो साद रफीक साहब का बयान आ गया कि नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का इन्होंने ऐलान कर दिया मुस्लिम लीग नून ने, तो ये इसको कैसे आप देखते हैं? ये तो हमने पहले ही कह दिया था, हमारे चेयरमैन ने भी कह दिया था कि ये राह इख्तियार कर रहे हैं इलेक्शन से, और इन्होंने पहले ही अपने मतलब मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इलेक्शन ना हो। क्यों ऐसा, क्या क्यों? वो तो कहते हैं हमारा बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ, हमें तो बड़ा प्रोटोकॉल मिला और फलाना अवाम बहुत हमारे साथ है, 24 करोड़ अवाम हमारे साथ है। वो तो ये कहते थे कि हमने जो है, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी यही बात कही, वो तो कहते थे कि हमने बलूचिस्तान की तमाम सीटें जीत ली हैं। हालात ने बताया, फिर उन्होंने ये कह दिया कि हमारा क्या सिंध की सतह पे एमक्यूएम से इत्तेहाद हो गई है, जबकि एमक्यूएम का इनका फड्डा बड़ा शदीद होगा डिक्टो के टाइम पर। मैंने पहले भी कहा और अभी यही कहता हूँ, तो ये तमाम चीजों को समझ रहे हैं। नून लीग का और एमक्यूएम का जी क्लैश होगा, ये तो इत्तेहाद हो रहा है सर जी। इत्तेहाद नहीं, ये सिर्फ दिखा हुआ है, ये किसी के कहने पे हो गया, इनका इत्तेहाद दिखा हुआ है। किसके कहने पे? ऐसा कौन? ये क्या बात हुई है? मतलब किसी ने कह दिया इत्तेहाद कर लिया, किसी ने कह दिया लड़ाई कर ली। जिनके ये लाडले हैं नवाज शरीफ साहब, उनको कहने के इत्तेहाद हुआ। अच्छा, आपने भी कह दिया कि लाडले हैं? जी लाडले हैं ये। और अगर लाडले नहीं होते तो आप, हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी है। इन्होंने कितने महीने की जेल काटी है, यदि आपको पता हो कितने महीने काटने के बाद मुल्क से चले गए कंप्रोमाइज कर करके। क्या जेल काटना स्टैंडर्ड है किसी के सिंसियर होने के? देखिए बिल्कुल, अगर आप अवाम की बात करते हैं, अवाम के अंदर रहने की बात करते हो, ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो पाकिस्तान के अंदर रह करके अपने आप को ये बावर कराएं कि मैं अवामी आदमी हूँ और इसी अवाम में मेरा जीना और मरना है। ये तो नहीं कि मैं बाहर चले जाऊँ। जरदारी साहब भी जा सकते थे बाहर, लोगों ने कितनी दफा कहा उनको, अगर वो नजी किसी काम से गए तो जरदारी साहब भाग गए। अरे जरदारी साहब तीसरे दिन आ गए, ठीक है, और ये बता दिया कि नहीं जी मैं तो अवाम का आदमी हूँ, अवामी नुमाइंदा हूँ, क्योंकि मेरे यानी लीडर वो है जो अवाम के दरमियान में रहे, खाओ वो जेल में रहे या घर में रहे, लेकिन वो अपनी अवाम के साथ खड़ा रहे हर तरह के हालात में। ठीक है, सही, ये आपने ठीक कहा। अब ताहिर रिजवी साहब, सियासी मंजरनामा कैसा बनता देख रहे हैं? आप बिल्कुल चौंक गए, आप किसी ख्याल में थे, आप सुन रहे थे बहुत गौर से डॉक्टर साहब की बातें। बिल्कुल, और मैं क्या सोच रहा था, डॉक्टर साहब ने कहा कि जरदारी साहब नहीं गए, तो मुझे याद पड़ता है जब उन्होंने ईंट से ईंट बजाई थी तो उसके बाद टिकट लिया था सीधा जहाज का, और काफी अरसे तक वो ईंट से ईंट बजा के चले गए थे गंजो बजाने। वापस आ गए। हाँ वापस, मैं कब कह रहा हूँ, मगर वो ईंट से ईंट जब बजी थी उसके बाद उन्होंने भी टिकट। अच्छा, ताहिर रिजवी साहब की जो याददाश्त है ना, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। बड़े डॉक्टर साहब को याद ना हो तो मैंने कहा थोड़ा सा मतलब जी बिल्कुल याद दहानी करवाई जा सकती है, बिल्कुल इसमें कोई बुरी बात नहीं। अपने पास सियासत, देखिए सियासत हमारे मुल्क में ना, पहले तो एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए जो हमारे सियासतदानों को सियासत सिखाए। हमारे यहाँ सियासत नहीं है, हमारे यहाँ डर्टी डायलॉग्स हैं,
मैं इसको सियासत कहते ही नहीं हूँ। सियासत एक बड़ी पाक साफ चीज का नाम है, जिसका मोटो होता है, जिसका एम होता है आवाम को सहूलत देना। यहाँ पर सियासत क्या हो रही है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि जनाब उसका निकाह इस वक्त हुआ था, उसकी इद्दत इस वक्त हुई थी, उसकी मुद्दत इस वक्त हुई थी। ये जो सियासत का ये जो पहलू आया है ना, ये पहलू बड़ा बड़ा अजीब और गरीब किस्म का है। कहते हैं कि जब हेलीकॉप्टर से इश्तिहार गिराए गए थे बेनजीर साहिबा की, तो उस वक्त भी ये था। तो मैं एक सवाल करता हूं आपसे, आप भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हमारी यहाँ पर एंकर हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए, इमरान साहब बैठे हुए। मैं आप सबसे एक सवाल करता हूँ कि मैंने ये देखा कि दुनिया ने तरक्की की, ठीक है, और आज एक फोन था हमारे पास आया था, वो लंबा सा डंडा फोन जिसे कहते थे। उसके बाद वो आया फ्लिप वाला, फ्लिप के वाले के बाद आया डिजिट वाला, डिजिट के बाद आया स्मार्टफोन। ये दुनिया आगे गई। हमारा पाकिस्तान, चलो अगर उसने इंडस्ट्री में तरक्की नहीं की, उसने अगर उसने उसमें मतलब जमींदारी में तरक्की नहीं की, अगर उसने किसी दूसरी चीज में तरक्की नहीं की, तो उसने सियासत में भी नहीं की। सियासत की वो डर्टी पॉलिटिक्स जो उस वक्त चल रही थी, इश्तिहारात गिरा के हेलीकॉप्टर से, वो आज भी चल रही है। आज भी इस शक्ल में बन रही है, चल रही है कि एक आदमी आ गया, किसी की निजी जिंदगी है, उसने निकाह किया, उसकी इद्दत हुई, उसकी नहीं हुई, इस तरह की चीज है। और सबसे काबिल अफसोस कि वो फिर उसका हस्बैंड आके खुद को मतलब अजीब मतलब ठीक है, ये जो सियासत नहीं है, सियासत होनी चाहिए। ठीक है, यानी हमारा सियासत के साथ साथ हमारा जो अखलाकियात का मयार था वो भी गिर गया है। सियासत तो नहीं थी ना, थोड़ा बहुत अखलाकियात थी, वो भी खत्म हो गई है। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और वक्त हो गया नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन की गहमा गहमी है, जलसे जुलूस, खिताबात, दौरे, वादे और इल्जामात, तारीख उठाकर देख लें, हासिल कुछ भी नहीं होगा। अवाम के जो मसाइल हैं वो बढ़े जरूर है लेकिन कम नहीं हुए। और जैसा कि ताहिर साहब कह रहे थे कि इखलाकियात भी हमारी जो थोड़ी बहुत थी वो भी अब खत्म हो गई हैं। अवाम की हालत जार तो कुछ यूं है, कहना यूं चाहिए कि 100 बार चमन उजड़ा, 100 बार बाहर आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। जो सूरत हाल है अवाम की वो बद से बदतर होती चली जा रही है। कितने ही वादे और दावे आप देख लें लेकिन पूरा आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों इमरान मिर्जा साहब, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही। दरअसल हमारी बदकिस्मती ये रही है कि जितने अदवार के अंदर जो पिछली हुकूमतें आती रही जाती रही, तो उसमें यही होता रहा है कि अवाम बेचारी उम्मीदें बांधती रही। और हर वक्त हमने यही सुना बचपन से कि मुल्क इस वक्त बहुत ही वो नाजुक दौर से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ से बिल्कुल नाजुक मोड़ से जी आ रहे हैं, वो मोड़ नहीं खत्म, वो मोड़ खत्म नहीं हो रहा। पता नहीं कितनी बड़ी वो चौरंगी है। मेरे ख्याल दुनिया का सबसे बड़ा वही मोड़ है, गिनीज बुक में लिखा जाएगा। हालात बहुत खराब है। और बस तो बात यह है कि देखें, जब तक हम सिंसियर नहीं होंगे ना, देखिए बात यह अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए आपको जो है मतलब एक विजन होना चाहिए और आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जी हम किस तरह से इंडस्ट्रीज लगाएंगे, किस तरह से अपने जो मईशत को बूस्ट, प्लान होना जी प्लान होता है, बूस्ट देंगे। यहाँ कोई प्लान ही नहीं है। अच्छा, दुनिया 20 साल प्रोग्राम बनाती है, हम 5 साल प्रोग्राम भी नहीं सही से बना सकते। देखिए बात यह है कि पीटीआई ने जो जितने प्रोग्राम बनाए थे, अब दया मीर भाषा डैम इसके ऊपर काम हो रहा है, छोड़ के गए थे ना, तो वो इसीलिए छोड़ के गए थे कि करके गए थे जी सस्ती बिजली मिलेगी जिसका फायदा आवाम को होगा। तो हम तो ले रहे थे, हमने हमारे जो प्लान थे लॉन्ग टर्म से, जैसे बिलियन ट्रीज था, तो जाहिर सी बात दरख्त तो एकदम तो नहीं बड़ा हो जाना था, तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना था, फिर उसने फल देने थे, फिर जाहिर सी बात है जब दरख्त होंगे तो माहौल भी अच्छा होगा। तो अब ये कि यहाँ पे क्या है कि बदकिस्मती से हमें जो यहाँ पे जो हुकूमतें रही हैं, उन्होंने कभी तवज्जो बिजनेस पे नहीं दी, उन्होंने तवज्जो हमेशा कर्जे पे दी। उन्होंने कहा जी कर्जा आ जाए, कर्जा लेने के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किया, प्रोजेक्ट के अंदर से उन्होंने किक बैक्स लिए, ठीक है, और किक बैक्स तो इन्होंने ले लिए, बाकी जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो थे जो ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने जनाब कमीशंस लिए। उसके बाद मालूम चला जी 100 रुपए की जो चीज थी उसके ऊपर मेरे ख्याल से 25 रुपए या 30 रुपए लगे होंगे। चूंकि जाहिर सी बात है अवाम को कुछ नहीं मिला तो अवाम बेचारी कहते चलो ठीक है ना, लेकिन बात यह कि आपने किक बैक्स बना लिए लेकिन अवाम को फायदा तो नहीं है ना। अवाम को तमाम चीज, अब जिस तरह से बोला जी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, मुझे हंसी आती है, कहते हैं अब जिस तरह रिपोर्ट आई, भाई सस्ता तरीन मुल्क होगा उनके लिए जो अमेरिकन हैं, जो कैनेडियंस हैं, जो दुबई में डॉलर्स या यूरो में थोड़ी मिल रही है हमें सैलरी। बात यह है कि पाकिस्तानियों के लिए तो वबाले जहां बना हुआ है, और कहीं तो मिल रही है कहीं नहीं मिल रही है, ये भी मामला है। हाँ बिल्कुल, ऐसे पाकिस्तान के लिए तो वबाले जहां बना हुआ है। आप किसी भी अपने आम वर्कर
वर्कर से भी अगर आप पूछेंगे यहाँ पे भी जो एम्प्लॉइज है तो वो बताएंगे, तो वो बताएंगे कि उनकी तनख्वाह क्या है, उनके अखराजात क्या हैं। अब बिजली ले लें, बिजली मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो छोटा से भी एक कमरे का 2 कमरे का घर है उसका भी मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार रुपए से कम बिल नहीं आ रहा। सही। और जो अपार्टमेंट गैस की लोड शेडिंग हो रही है, लोगों को खाना मौजूद हो के वो बेचारे पका नहीं पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो इन्होंने कहा कि पीडीएम ने कि जी हमने डिफॉल्ट से निकाल लिया पाकिस्तान, मैं हैरान होता हूँ। 6.2 सर आप परेशान नहीं होते? सर मैं परेशान तो हूं ना, परेशान तो हो गया, लेकिन मैं इस बात पे हैरान, लेकिन मैं हैरान मैं इस बात के ऊपर होता हूं किस तरीके से ये कहते हैं कि जी हमने देखे जब हमारी हुकूमत, जब इनको हुकूमत मिली तो उस वक्त जीडीपी थी 6.2, ठीक है, और डॉलर था 160 पे। आज जो जीडीपी है वो माइनस में 0.2 है, और जो है जनाब डॉलर जो है वो 300 है। तो और उसके बाद कहते हैं हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। तो मतलब मैं हैरान होता हूं इस बात के ऊपर कि वो जीडीपी, वो डॉलर का कम रेट आज जो है वो कहां से कहां ले गए और कहते हैं जी हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। मतलब इससे ज्यादा बेवकूफी आप लगाए ना, इनका मेंटल लेवल क्या है, इनकी सोच और अकलें क्या है, जिनको इस बात का नहीं शऊर है कि जी आपने क्या कर दिया मुल्क का। आपने 10 अरब रुपए सिर्फ अब तशहीरी मुहिम के ऊपर आपने खर्च कर दिया अपनी हुकूमत में, दौरे को सिर्फ 10 अरब रुपए का एडवर्टीजमेंट इन्होंने जो है मुख्तलिफ चैनल्स को दिए इन्होंने, और सिर्फ इसके अंदर पीटीआई की बुराई और अपनी खुशनुमाई। उसके बाद इन्होंने जो अपने केसेस खत्म करवाए, नैब में तरमीम करवाई, जो अपने अकाउंट जो सीज थे वो खुलवा लिए। ये इल्जामात की सियासत भी अब खत्म होनी चाहिए, ये बड़ा नुकसान देती है। मतलब सबूत है नहीं है और फिर वो जो इल्जाम लगते हैं। बहरहाल ये सारी चीजें एक अलग चीज है। डॉक्टर साहब क्या आगे के क्या प्लान्स हैं? अब जो एमक्यूएम है ये कहती है, कराची की बात कर लेती है कि जी इसको हुकूक नहीं मिल रहे हैं, बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही हैं। आप तो यहाँ पे 15 साल गुजार चुके हैं, क्या क्यों नहीं दिया आपने यहाँ की आवाम? इमरान भाई की बात का उसका जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि डॉलर 160 था और अब कहाँ देखें 285-87 पे पहुंच गया है। तो इन लोगों ने मईशत का क्योंकि इनको गाड़ी चलाना आती नहीं थी, इन लोगों का जो किया हुआ था, जीडीपी पहुंच गए, गाड़ी नहीं चलाना नहीं आती। 18 अरब डॉलर के ज़खायर छोड़ के गए, 18 अरब डॉलर के इन्होंने मईशत को आपने उधार ले लेके चलाए, वो भी खत्म कर दिया। पे डाल दिया था कि जब हम हुकूमत पीडीएम के पास जब आई है, वजीर खारजा का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं होते तो शायद वाकई में कि यहाँ पर ये टोटली तौर पर दिवालिया हो जाता मुल्क, और डॉलर की सतह बहुत ज्यादा हो जाती, बहुत ज्यादा हो जाती, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी उस तरह से काम करना सीखा नहीं था जिस तरह से करना चाहिए। एक मिसाल मैं आपको दे दूं, तजज़ियाकार बताएंगे जरूर आपको, पूछेंगे ना अभी ताहिर साहब से। बिल्कुल, क्योंकि इनके पास जितने भी लोग थे वो सिर्फ वो लोटा करेसी के लोग। ताहिर साहब फिर रिकॉल कर रहे हैं कोई चीज ना? हाँ, लोटा करेसी के लोग इनके पास आ गए थे, और लोटा करेसी के लोग जब आने के बाद उन्हीं से ये वर्क काम ले रहे थे कि इनके पास कौन सा हमने वजीर खजाना रखना है और हमने कौन सा वजीर खारजा रखना है। अच्छा। वो सब पीपल्स पार्टी के सिखाए हुए या उसके हाथ के निकले हुए लोग या मुस्लिम लीग के निकले हुए लोग थे। तो वो लोग तो खुद जा रहे थे ना, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, वो तो अपनी मर्जी से जा रहे थे। इन लोगों ने बुलाया था उनको, क्योंकि ये खुद किसी के उस पर आए हुए थे, कंधे पे चढ़कर आए हुए थे। अच्छा। हाँ, अब ये देखे ना, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि मैं मिर्जा साहब को किस तहरीक इंसाफ के नाम से याद करूँ या किस तहरीक इंसाफ के नाम पे पूछूं कि भाई अच्छा। मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दे प्रोग्राम में कि इस वक्त इनका चेयरमैन कौन है। अच्छा। तो मैं ये समझूंगा कि हाँ जी तहरीक इंसाफ के ये चेयरमैन का नाम जानते हैं, ठीक है, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को वाकई में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाकई में कौन है तहरीक इंसाफ का चेयरमैन। अच्छा, एमक्यूएम के हवाले से जो आपने बात करी, एमक्यूएम जो कह रही है कि कराची में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब जब थे और अब मेयर कराची मुर्तजा वहाब है, जितने तरक्याती काम ये करा रहे हैं, ये आप भी जानती होंगी, आपका भी दिल इस बात का गवाही देगा कि पहले की बनिस्बत और अब में, जिस टाइम पे एमक्यूएम के हाथ में था और अब मुर्तजा वहाब साहब जो मेयर कराची हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनको जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हम सब उन्हीं के कारकुन हैं, तो हम लोगों का काम भी देख रहे हैं कि हम किस तरह से गलियों में काम करा रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ा काम किया, नेमतुल्लाह साहब ने बड़ा काम किया, तो मतलब उनके काम तो कोई गिनती नहीं ले रहा ना। हाँ। वो नहीं हम कमाल साहब एडमिट करते हैं आप ले चीज, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब तो ये कहते थे कि हमने करवाया, लेकिन आप ये देखें स्टार्टअप नेमतुल्लाह खान साहब का था। देखिए जब उस टाइम पे हुकूमत किसकी थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, सदर आसिफ अली जरदारी था। जब मेयर
ये थे मुस्तफा कमाल साहब, फंड भी यही देते थे। और फिर बाद में उसके बाद मेयर के बाद दूसरे मेयर आए जो वसीम अख्तर साहब थे, तो उनको क्यों वो नहीं ये आप हैंडल कर सके? हमने उनको क्यों नहीं हैंडल कर सके? उनको भी फंड दिए, लेकिन वो रोते थे कि हमारे पास फंड ही नहीं है, हमारे पास फंड नहीं, हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो अब मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि जी मैंने ये करवा दिया, मैंने ये करवा दिया। तो पीपल्स पार्टी की जब भी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वसीम अख्तर के टाइम पे भी कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि मुस्तफा कमाल साहब ने जी बिल्कुल वो किया, हुकूमत पीपल्स पार्टी अच्छा। तो फिर उसके बाद इतनी सारी इतना सारा अरसा रहा पीपल्स पार्टी का, तब क्यों नहीं पीपल्स पार्टी ने काम करवाया? कराची में तो हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं थी, मेयर वसीम अख्तर थे। वजीर आला सिंध जी, वजीर आला सिंध तो सिंध था, मिनिस्टर बल्दिया। देखिए कराची का जो फंड तो मेयर को दिया जा रहा था ना, मेयर अपने हिस्से का पूरा फंड ले रहा था। जब मुस्तफा कमाल ले रहे थे तो वसीम अख्तर भी ले रहे थे, और जब वसीम अख्तर ले रहे थे बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन की वजह से ताहिर साहब यहाँ कंफ्यूजन आ गया। अब आप अपनी जो जो आपका वो जो आप सोच रहे थे इतनी देर से, अब वो आप बोलना शुरू। बिल्कुल, मैं जरूर बताऊंगा। बेसिकली मसला ये है कि ये बात हकीकत है कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी कराची की तरफ किसी पॉजिटिव नजर से नहीं देखा। ये तल्ख हकीकत है कि पीपल्स पार्टी को जितना मौका मिला कि वो कर सके, डिलीवर नहीं किया उनकी तवज्जो। मैं बड़ी शायद डॉक्टर साहब से आज मेरी पहली मुलाकात है, हो सकता है इनको थोड़ा नागवार खातिर गुजरे, बट जो हकायक है वो मैं बयान करूंगा। नहीं डॉक्टर साहब बड़े हकीकत पसंद है। मैं ये चाहूंगा डॉक्टर साहब पॉजिटिवली अगर इसको बिलावल साहब तक पहुंचा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी इनकी, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा सा एक बिल्कुल बंदा हूं, मैं तो नहीं पहुंच सकता वहां तक। बेसिकली हुआ क्या है, मुझे नहीं पता कौन वो लोग थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स को इस धंधे पे लगाया कि जी पैसे जमा करा के मखसूस जगह पे पहुंचाने, और मिनिस्टर्स की मंथली बंधी हुई थी और 50-50, 60-60 करोड़ उनके ऊपर प्रेशर होता था कि उनको पैसे पहुंचाने। तो जब ये रिश्वत और करप्शन और ये सारी चीजें चली तो क्या हुआ, वो कंसंट्रेशन, वो मिशन जो पीपल्स पार्टी को अपना करना था वो नहीं कर सकी, और नतीजा क्या हुआ कि उसमें कराची के मामले में जो है वो इतना ज्यादा मतलब उसने नेग्लिजेंसी दिखाई कि वो चीज बड़ी हाईलाइट हो गई। आपको याद होगा कि किस तरह रोडें टूटी हुई हैं, किस तरह मतलब गलियों की हालत खराब है, किस तरह गटर बह रहे हैं। आप किसी आबादियों में जाएं तो वहां आज भी, हालांकि अभी शायद चाइनीज कंपनी को कोई दिया था कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, मगर अभी भी कूड़ा नजर आ रहा है। अच्छा, जहां तक मुर्तजा वहाब साहब का ताल्लुक है, 60 से ज्यादा बच्चे गटर में गिर गए ढक्कन ना होने की वजह से। बहुत अच्छी पीपल्स पार्टी की लीडर थी फौजिया वहाब, उनके साहबजादे हैं, पढ़े लिखे सॉफ्ट आदमी अच्छे हैं, बैरिस्टर हैं। क्या करेंगे वो, क्या करेंगे उनके पास? मुझे सिर्फ ये बता दें डॉक्टर साहब जरा मालूम करके कि मुर्तजा वहाब साहब जिस तरह आए हैं, देखिए वो एक तरह हकीकत है कि उनको जिस तरह मेयर बनाया गया, मैं तो समझता हूँ पीपल्स पार्टी को ये करने की जरूरत ही नहीं थी। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए एक बेहतरीन पार्टी है, पीपल्स पार्टी एक बेहतरीन पार्टी है जिसने कुर्बानी दी थी। तो उस पार्टी ने एक छोटी सी मेयरशिप के लिए ना अपने ऊपर एक चुनरी पे दाग लगा लिया, वो मेयरशिप लेके जरूरत नहीं थी पीपल्स पार्टी को। बस होता है आज देखे ना, आज जो कराची सिटी काउंसिल, दिमाग उस वक्त पता नहीं क्या था इनका, जो सिटी काउंसिल का जो आज इजलास हुआ है वो पूरा हंगामा खेज हो गया, वो पूरा इंतशार हो गया। इस्लामी ने हंगामा मेयरशिप की बात कर रहा हूँ, अच्छा मेयरशिप की बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी एक बड़े प्रोफाइल की है, कुछ भी है वो आज शायद महदूद सूबों में रह गई है, लेकिन एक वक्त पंजाब में भी पीपल्स पार्टी थी, एक वक्त सिंध में भी थी पीपल्स पार्टी। आज भी सिंध की बड़ी पार्टी और कभी भी वो बड़ी पार्टी बन सकती है, मैं इस पर कोई वो नहीं कर रहा, कोई आवाम का दिमाग है किधर चला जाए। उन्होंने छोटी सी मेयरशिप के लिए जो एक छोटी सी हरकत की ना, वो थोड़ा सा उनकी डैमेज कर गई उनकी रेपुटेशन को। एक बात, चले ले लिया आपने मेयरशिप, कोई बात नहीं है, मेयर बन गए ना। अब मुझे ये बता दें, मुर्तजा वहाब साहब ने इस तरीके से मेयरशिप लेने के बाद तो इनको ये करना चाहिए था ना कि दिखाते कि देखो यार हमने ये चुनरी पे दाग धोना है। मुर्तजा वहाब साहब का कौन सा ऐसा ब्रिज है, कौन सा ऐसा अंडरपास है, कौन सा ऐसा तरक्याती काम है उन्होंने जो इस दौरान किया, मुझे दिखा दें, मुझे बता दें। अगर वो करेंगे तो जरूर उनका नाम होगा। तो इस हवाले से जो टेन्योर है पीपल्स पार्टी का, जो पीपल्स पार्टी का टेन्योर है सिंध पे हुकूमत का, उसको किसी तरह भी कंपेयर नहीं कर सकते किसी और से। इनको बहुत मौका मिला, बड़ा मौका मिला। आज भी बड़ी माजरत के साथ, डॉक्टर साहब से इंतहाई माजरत के साथ, सिंध के स्कूलों की हालत खराब है, सिंध के हॉस्पिटलों की हालत खराब है। बार बार ये कहते हैं हमारा कार्डियोवैस्कुलर। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी सिंध में टेंडर्स हुए हैं 2 साल में, 7 अरब रुपए की टैक्सें खरीदी गई हैं, 7 अरब रुपए की। उन टैक्सों का हाल ये, अब मैं यहां पे चैलेंज कर रहा हूं पीपल्स पार्टी के हर मिनिस्टर, डॉक्टर साहब को भी मेरे साथ चले, उन टैक्सों में नीचे ना पाया लगता है, पाया नहीं है, यानी बच्चा यूं करेगा तो उलट जाएगी टैक्स, उसमें रंग नहीं है।
उसमें लिखा हुआ था जो मटेरियल, वो मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ। अरे भाई, मर्जी के पैसे लिए, मर्जी का 5 अरब मतलब 7 अरब 7 अरब रुपए का फर्नीचर खरीदा गया है। और 7 अरब के फर्नीचर में मेरा ख्याल है कि मतलब उसका म्यार, आप कैमरा लेके चले जाएं, आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब चले, कोई भी चले, मतलब कौन था, देखा ही नहीं किसी ने, कोई देखने वाले नहीं था। शाह साहब को कहा गया, सबको कहा गया, उस वक्त दे मार 4.5 लगा हुआ था। यही बड़ी मुसीबत है। मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर से अगर करप्शन खत्म हो जाए ना, इससे अच्छी पार्टी कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन करप्शन पे, अच्छा यहाँ मेरा शिकवा है, मैं बिलावल साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, वो यंग जनरेशन है, वो अभी आ रहे हैं, हमें उनसे बहुत उम्मीदें। उन्होंने भी आज तक ना करप्शन की मजम्मत नहीं की। डॉक्टर साहब, ये दूसरा मैसेज है, अगर आप पहुंचा दें बस सर, ये अब आप नोट डाउन कर लें और ये आप 2 चीजें मैसेज दें, मैं अपनी पार्टी में करप्शन नहीं करना चाहिए। और 1-2 मिसालें करप्शन, जिन मिनिस्टरों ने करप्शन की है उनके खिलाफ 1-2 मिसालें हो जाए, कुछ तरह से पब्लिक में कह दें कि हाँ इनको सजा होगी, आवाम के जख्मों पे कुछ मरहम लग जाए। जी मिर्जा साहब, नून लीग और MQM का इत्तेहाद होने जा रहा है या हो चुका है, जैसे भी अंडरस्टैंडिंग है, एक अपनी मकामी हुकूमतें बाख्तियार बना सकेंगे? देखिए, मकामी हुकूमतें उस वक्त तक अख्तियार नहीं होंगी जब तक कि उनके पास अख्तियारात नहीं होंगे। अब बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने जो इस वक्त कराची के साथ किया है, वो ये किया कि चूंकि जाहिर सी बात है करप्शन के अंदर आपको पता है कि वो मास्टर हैं, उनको पॉकेट्स चाहिए जहां से इनकम हो सके ना। तो उन्होंने क्या किया, देखिए मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर थे तो मुशर्रफ साहब ने, परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था कि उन्होंने सिटी मेयर के अंडर में जितने भी जो रिलेटेड थे अवाम के मसाइल के हवाले से इदारे थे, वो सब उनके अंडर में कर दिए थे। 1 विंडो ऑपरेशन था, यानी कि मेयर के पास अगर आप कोई शिकायत लेके जाएंगे तो उसका सोल्यूशन निकल आता था। पीपल्स पार्टी ने क्या किया कि उन्होंने देखा जी ये तो सारे जो है वो तो 1 विंडो हो रहा है, हमारे यहाँ से तो चीज़ें निकल रही, वो सारे जितने भी हैं सब उन्हीं को जवाब दिया, हमें तो जवाब नहीं है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि LDA मतलब जो था, जैसे डेवलपमेंट था इदारे थे, उसके टुकड़े बना दिया, उसको SBCA कर दिया, फिर उसके बाद LDA कर दिया, MDA कर दिया, KDA कर दिया, और फिर KMC जो रह गया वो एक आपको पता है उसकी लिमिटेड जो है उसकी टेरिटरी है। इसी तरीके से वाटर बोर्ड अलग कर दिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग कर दिया, और तमाम चीजें वो अपने मातहत ली। ठीक है। मेयर के पास क्या बचा था, मेरे ख्याल मेन शाहराहें बची थी, ठीक है, या सड़कों की लाइटें या चंद पार्क्स। अगर गटर खोलने तक के भी जो इख्तियारात थे वो मेयर के पास नहीं है इस वक्त, जो हालात हैं। अच्छा। यूसी चेयरमैन के पास नहीं। बेख्तियार तो वसीम अख्तर साहब इसका मतलब सही कहते थे कि इख्तियार नहीं है? जी, इख्तियारात नहीं, बिल्कुल वो सही थे अपनी जगह पे। देखिए फंड्स भी रोके गए थे, और दूसरा ये कि इख्तियारात भी जिस तरीके से होना चाहिए थे इख्तियारात नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल। गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो हम आगे बढ़ाएंगे। सवालात बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं डॉक्टर ताहिर खान साहब के पास, और यकीनन वो चाहेंगे कि वो जवाब दें। काफ़ी देर से वो टाइम लेना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या बोलना चाह रहे हैं? पहले ताहिर साहब से ये कहूँगा कि आप और आप सब मिल करके जो कल मेरे पास लंच करें, कुरंगी में आ जाए, क्योंकि यहाँ मेरी की रिहाइश है। बाकी तो और भी कराची में जहाँ कई जगह पे भी ले जा सकता हूँ मैं। कुरंगी सर लंच जरूरी नहीं है। अच्छा चलिए जी, आपको विजिट करा विजिट करा दूंगा मैं। जब वहाँ पर आके ये जी बिल्कुल, और मैं शायद नमक खा के हमें थोड़ी हमारी आवाज दब जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है, इसीलिए नमक नहीं खाएंगे। कभी भी अपनी आवाज नहीं दबा सकता। ठीक है सर, आप वो चीज बताएं। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब आके उस साइड पे देखें, बाकी तो दीगर इलाके भी मैं बता दूंगा आपको, गुलिस्तान जो है, यूनिवर्सिटी रोड वगैरह वगैरह, न्यू कराची, ये बहुत सारी जगह है। लेकिन सर 1 घंटे का बल्दियाती बुलेटिन होता है मेट्रो पे, और उसमें जो मसाइल हम देखते हैं या जो पढ़ते हैं सुनते हैं मैं पढ़ती हूँ, पर नहीं तो पढ़ने आप लोगों को, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि आप लोग सच्चाई के ऊपर अगर टोटल बात कर जाए, कैमरे की आंख अगर आप आपके लोगों ने प्रोग्राम्स किए वहां पर आकर, और वहां पर हमारे इलाके के लोगों को वो प्रोग्राम देखने के बाद वो खुद हैरान ज़्यादा हो गए हैं कि ये कच्ची आबादी जैसे इलाके में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इतने अच्छे पार्क बना दिए हैं, खेलने के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना दिए हैं, रोड्स वहां जाकर देखें, वहां के पुल जाकर देखें। आप अगर आप ये देख लेंगे एक दफा तो आप खुद कहेंगे कि वाकई में अगर आपके सामने कोई सर अगर
सराएं खुदी में है, शाहराहों पे पानी है, कहाँ खुदी गटर लाइन वो है, तो ऐसे पार्क पे कैसे पहुंचेंगे हम? कैसे खुदी किन रास्तों से जाएंगे हम? जब बारिश हो रही हो ना, आप ये जहन में रख लीजिए, जब बारिश हो ना उस टाइम पे आइएगा कोरंगी के साइड पर, और मुझे ये कहिएगा कि आप आज से पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। बारिश में इंसान कोई तफरी मकाम पे जाता है। देखें वो तैयारी उन्होंने पकड़ ली। अच्छा, कोरंगी के अंदर ये है जो कोरंगी की नदी थी ना, कॉजवे कहलाता, वहाँ पर ब्रिज बनना शुरू हो गया, जो इलाका कटता कॉजवे का इलाका बहुत तकलीफ है, बड़े लोग फंस जाते थे, शुरू हो गया, काम शुरू हो गया वहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा आप ये गुजर नाले वाली साइड देखें तो मुर्तजा वहाब साहब ने पहले कितना पानी जमा होता था रोडों पे, घंटों घंटों के बाद पानी निकलता था, तो आप ये देखेंगे आधे एक घंटे के अंदर जैसी बारिश रुकती है पानी निकल जाता है, और एक जगह से नहीं कई जगह से अंडर बाइस पासेस देखें। गुजर नाले वाले का तो शायद ये पीटीआई के दौर में भी नहीं, गुजर नाला महमूदाबाद नाला से पीटीआई नहीं बनाया, फिर आप वो बात कर रहे हैं FW को दिया। देखिए मैं पूछ रही हूँ, नहीं ये आप सही कह रही हैं। हुकूमत सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। अच्छा, अरे क्या हो गया, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए थे FW जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है, उन्होंने FW। आप तस्दीक करें इसकी क्या? आई थिंक वो उसमें फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व, फेडरल गवर्नमेंट क्या नहीं दिया, इनोग्रेशन हमने किया महमूदाबाद के ऊपर इनोग्रेशन कॉजवे तो आप ठीक कह रहे हैं, इंक्रोचमेंट हो रही है, और कॉजवे भी मैं आपको बता दूं, पार्टी ने करी है। अच्छा ताहिर भाई, अच्छा ताहिर भाई, कॉजवे भी इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी मिल ओनर्स हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। ईबीएम कॉजवे सिक्योरिटी इदारे वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने वहाँ से उन्होंने अपनी उन्होंने पर्सनली इन्वेस्टमेंट करके कॉजवे बनाया था, गवर्नमेंट ने नहीं बनवाया। प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक प्रोग्राम निकाला था, उसके तहत उन लोगों ने काम शुरू किया था। इसी तरह से कोरंगी के इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, न्यू कराची के भी लोगों ने काम किया, और दीगर इलाकों साइड्स के भी इंडस्ट्रियल जितने भी थे ना मिल ओनर्स, उन लोगों ने मिलकर के काम अपने अपने एरिया के करे थे, उन्होंने दीगर जगहों पे नहीं करे। ये मुराद अली शाह साहब ने प्राइवेट पार्टनरशिप का सिस्टम बनाया था और उस पर काम हुआ था। ये ना कहेंगे आप पार्टनरशिप का सिस्टम बनाया था, बड़ा अच्छा जी। अच्छा ठीक है, ठीक है रिजवी साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? बात कर पहले तो मैं डॉक्टर साहब की एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, डॉक्टर साहब कोरंगी का रेफरेंस ले रहे हैं। अभी मेरा एक असिस्टेंट है, तो उसकी बहन की शादी थी, तो मैं गया, कोस्ट गार्ड के पास हॉल बने हैं, बहुत सारे हॉल। मैं गया, अच्छा इत्तेफाक से मेरे पास वो एक 4 व्हीलर है, मगर वो इन गवर्नमेंट वालों की मेहरबानी कि पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि 4 व्हीलर में कम चलाता। अब आप 2 व्हीलर पे जाते हैं। डीवीआ पे चलता हूँ। उस दिन क्या हुआ, शादी थी, तो मुझे भी जरा शौक हुआ, मैंने कहा 4 व्हीलर निकाल लो। जब मैं गया हूँ ना उस रोड पे, आप यकीन करें मैं शुक्र अदा कर रहा था, अगर मैं छोटी गाड़ी में होता तो वहीं कहीं मैं गुड़प हो जाता। यानी इतनी टूटी हुई रोड, कोरंगी की अच्छी खासी मतलब बेहतरीन रोड, जिस पर लोगों को मतलब ज्यादा वो है। कोरंगी की कोई रोड, मैं बता दूं, अक्सर सिंगर चौरंगी से रास्ता है, और कोस्ट गार्ड के पास जो शादी हाल है, कल आप जो लंच पे हमें बुला रहे हैं ना, उस लंच पे मैं आपको उस रोड पे ले जाऊंगा, बिल्कुल ठीक है ना, और हम देखेंगे कितने खड्डे हैं। अगर आपको फैसला करना पड़ेगा, पहाड़ियां ना याद है ना, तो आप कहिएगा रोडों पे नहीं हुआ डॉक्टर साहब काम, हुआ होगा, कोई एक आध हुआ होगा, बट ये कह रहे हैं सबसे बड़ी बात भाई हमारे, तो उस रोड पे जरूर आइएगा, मैं इनवाइट करता हूं, और एक जगह कहता हूं इनवाइट करता हूं। एक जगह शुमैला साहब, शुमैला साहिबा, उन्होंने इतना कूड़ा डाला हुआ था, इतना कूड़ा था, कोरंगी की कचरा तो कोरंगी बनाई हुई लोगों ने उस जगह, कोरंगी हुई नाजमावत, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर शायद पता नहीं, अभी मेरे साथ नजर नहीं पड़ी, बड़ा शहर है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा आज भी खराब है। हुआ होगा, कुछ हुआ होगा जरूर, बट दूसरी बात ये रिक्वेस्ट होगी, उनको आने के बाद जिस तरह वहाँ का विजिट जरूर कीजिएगा, जिस तरह उन्हें मेयरशिप मिली है, और एक अच्छे इंसान है। मिनिस्टर साहब के बारे में मैंने सुना है, मुर्तजा वहाब साहब के, अच्छे इंसान है, सॉफ्ट है, जितनी एनर्जी के साथ उनका काम करना चाहते हैं वो मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है। इमरान मिर्जा साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त? जी मैं यही कह रहा था कि गुज्जर नाले की बात पे आप बड़े एक्साइटेड हो गए थे ना। जी देखिए, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, और आप देख ले जिस तरीके से उसको वाइट किया, जितने भी फंड्स हैं फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए, और FW की ड्यूटी लगाई थी। और आप देख ले कि उसके बाद, अच्छा जो हमने मेन नाले थे उनको तो हमने वाइट भी कर दिया, और उसके साथ इंक्रोचमेंट ना हो तो हमने साथ में सड़कें भी उसका तामीर करवा दी। इसके अलावा ये जो अपना जो मलिर एक्सप्रेस वे जो फेज 2 से, डिफेंस फेज 2 से जो रोड निकल रहा है DHO, ये भी हमारे हम फंड्स जो है फेडरल गवर्नमेंट ने उसको दिए थे, हमारे उसमें जो हुकूमत के शाह साहब ने नहीं बिलावल साहब गए थे, इफ्तिताह किया था, लेकिन हमने जो है हमने फंड्स जो है देखिए फंड्स हमने उसके प्रोवाइड किए थे, हम मतलब आप जब फेडरल गवर्नमेंट ने दिए थे, ठीक है। तो ये नाले हो गए, ये हो गया, फिर K4
जी घर से शुरू हुआ और वो पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर वो स्टार्ट हुआ था सन 2008 में और मैं समझता हूँ इस वक्त 12 और 15 साल हो गए अभी तक, जबकि 4 साल का था उसमें कंप्लीट होना था। लेकिन बिलावल साहब खुद बल्कि मीडिया पे बैठ के बोल रहे थे कि जब भी नई ब्रीफिंग देते हैं, कायम अली शाह मुझे देते थे, फिर मुराद अली शाह देते, हमेशा डिजाइन चेंज हो जाता है। अच्छा डिजाइन यूँ चेंज हो जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है उनके सियासी जो उनके लोग हैं वो कहते होंगे थोड़ा सा इधर कर लें, थोड़ा सा उधर कर लें, साईं थोड़ा सा इधर कर लें, हाँ इधर घुमा लें, थोड़ा सा उधर घुमा लें, तो करते करते। लेकिन बात ये कि आप देखें कराची के लिए वो पानी था, वो कराची को अभी तक पानी मिला ही नहीं। और अभी पानी का जो हाल है आप देख लें, आप देखें गैस आपको मुहैया नहीं है, बिजली आपको मुहैया नहीं, पानी आपको मुहैया नहीं, तालीम देखें नहीं फेडरल है लेकिन मुहैया तो नहीं है ना, मुहैया नहीं है ना। अब बात ये अब ये तमाम चीजें जो है तमाम मतलब आप स्टोन एज के अंदर हमें ले गए ना, मतलब पत्थरों के दौर के अंदर आप हमें दोबारा लेके आपके मुंह से कहते तरक्की करिए। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे आप लोगों से पूछना है, ये मुझे बताइए कि जब भी कोई इदारा रेलवे है, PIA है या स्टील मिल है, तो क्या निजकारी ही मसले का हल है? नहीं, जो कि बड़े फायदे में चल रहे थे। नहीं इसका मैं आपकी तरफ भी आऊंगी डॉक्टर साहब, आप इसका हल नहीं है क्योंकि मतलब आप फेवर नहीं कर रहे हैं, कर दी इन्होंने, ठीक है बिल्कुल नहीं। हमने इससे पहले कभी हमारे आउटसोर्स कर दिए सारे एयरपोर्ट्स आउटसोर्स कर दिए। इसकी हुई थी KE की जो मतलब आमिरों की जन्म तरीके इंसाफ जन्म है, तो आमिरों की कहते हैं मदद से ये लोग आए। हमने तो परवेज मुशर्रफ का जब KE को ये बेच रहे थे परवेज मुशर्रफ साहब, तो हमने उस वक्त भी इख्तलाफ किया था कि ये हमारा दिफाई इदारा है KE और इसको ना बेचे। KEC थी उस टाइम पे, अब तो KE हो गई और KE को लोग पता नहीं किस अल्फाज से कहते हैं और आप अगर सुनेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे लोग क्या कहते हैं, अवाम क्या कहती है उनके नाम को। अगर ये सारी मिसालें सामने रख के फिर अब रेलवे PIA या स्टील मिल को क्यों किया जा रहा है कि ये इसको हमने हुकूमत में तो नचकारी नहीं हुई। अच्छा बिल्कुल नहीं हुई है। अभी जो आपकी जो दौरे हुकूमत भी तो आपने आउटसोर्स किए सारे एयरपोर्ट्स भी आउटसोर्स किए हैं, फिर दूसरा पोर्ट को आप करने जा रहे हैं और भी दूसरे इदारे आप मतलब आप देखें मैंने आपसे एक बात कही थी, देखें जब किसी मईशत को तरक्की देनी होती है, जब मुल्क को चलाना होता है, जब आपको मुल्क को ऊपर लेके जाना होता है, तो उसके लिए आपको मतलब इंटेलिजेंसी होना चाहिए, आपके पास ऐसे लोग होना चाहिए जो टेक्नोक्रेट्स होना चाहिए, जो समझते हो बिजनेस को समझते हो। हमारे पास तो थिंक टैंक भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखे ना, आपने जो है कादिर पटेल साहब के पास कौन सी मिनिस्ट्री थी सेहत की, ठीक है, और उनकी तालीम देख लें। हमारी जो थी डॉक्टर फैसल के पास थी, उसने PhD किया हुआ है, डॉक्टरेट, कितना बड़ा डॉक्टर है, उसको हमने दी। देखे जो जिसका काम उसी को सांझे, आपने मतलब हाँ मेरिट पे नहीं था ना, आपने सेहत की वजारत उसको दे दी जिसकी तालीम नहीं, आपने तालीम की वजारत उसको दे दी जिसका कोई वास्ता नहीं है। जब आप देखें जब इस तरह से आप देखें नहीं थी ना भाई, नहीं थी ना, आप देखें ना, आपने बेड़ा गर्क कर दिया ना। आप देख ले स्कूलों का हाल देख ले, देखिए अभी डेस्को, अभी देखिए डेस्क जो लिए, अभी ताहिर रिजवी साहब ने कहा कि डेस्क के लिए, डेस्को का जो हाल है वो वजीर तालीम ने लिए होंगे। अब वजीर तालीम ने लिए होंगी तो इस तरह की डेस्क तो नहीं होती अगर वो सिंसियर होता अपनी मिनिस्ट्री से, लेकिन चूंकि सिंसियर है नहीं, उन्हें पता है कि बैग्स आने, कर्ट्स आने। अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपके दौर की बात कर रहा हूँ। अरे भाई वो 3 महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो 35 साल के बिगाड़ की बात कर रहा हूँ ताहिर भाई, जो 35 साल से हमारे पास होता हुआ आ रहा है। मैं 3 महीने की नहीं बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि इन्होंने मेरिट के ऊपर चीजें नहीं करी। अब जिस तरह से ताहिर भाई ने बोला कि चेयरमैन इनके जो है वो इनसे पूछे कौन, देखिए चेयरमैन होते पार्टियों के, कौमों के होते रहनुमा। इमरान खान हमारा रहनुमा है, हमारे देखिए अगर वो चेयरमैन अगर होता ना, पॉलिटिकल होता वो, तो वो चेयरमैनशिप अपने पास रखता, उसको परवाह नहीं थी, उसने दे दी, किसी को भी दे दी। लेकिन आप तो मुझे बताएं, आपने तो मारूसी सियासत है, मतलब भुट्टो साहब के बाद बेनजीर के बाद उनके शौहर के बाद उनके बेटे, अब उनकी बेटियां, वो भी जो है अपना जो विंग्स हैं उनकी जो वो चेयरपर्सन लगी हुई है। तो हमारे यहाँ तो इस तरह का नहीं, हमारे तो एक आम बंदा भी जो है, देखिए हमारा एक आम बंदा, अगर हमारे पीटीआई में इस तरह से होते, या तो उनकी बहन ले जाती या उनकी मिसेज लेके जाती, लेकिन किसी का भी नहीं। आम बंदे, मैं भी देखे, जाहिर सी बात है मेरी कोई रिश्तेदारी तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ओहदेदार हूं, तो मैंने देखा है कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मारूसी सियासत नहीं है यहाँ पे। अभी सुना है मैंने, बच्चों के टिकटों के लिए लड़ रहे हैं वहां पे पंजाब के अंदर नून लीगी। ताहिर रिजवी साहब, वक्त अब कम रह गया, आपके कमेंट्स भी चाहिए। मैं ये कहूंगा, पहले बात तो मैं मौरूसी सियासत पे बात करूंगा। मौरूसी सियासत नॉट बैड। बुराई कहाँ शुरू होती है? जब मौरूसी सियासत में करप्शन आती है, मेरिट को नजरअंदाज किया जाता है। कोई बुरी बात नहीं है,
भुट्टो साहब के पास उनकी बेटी आ गई, कोई बुरी बात नहीं, बेटी के बाद अगर बिलावल आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं। बात यह कि उससे अवाम को क्या फायदा होता है। अगर हम मौरसी सियासत की बात कर रहे हैं तो सऊदी अरब में तो बेटा होता है, फिर बादशाह बनता है बाप, उसके बाद बेटा बन जाता है, उसके बाद उसका बेटा, मगर वहां का तो निजाम सही है। इसका मतलब ये हुआ मौरसी सियासत इटसेल्फ कोई बुराई नहीं है। बुराई वो है कि अगर वहां पर अगर वो ट्रांजैक्शन हो रही है किसी दूसरे को भी, और उसके अंदर करप्शन है, उसके अंदर अकरबा परवरी है, उसके अंदर मेरिट नहीं है, उसके अंदर इंसाफ नहीं है, तो वहां कोई फायदा नहीं है। वो विरासत हो या नॉन विरासत हो, पब्लिक को उसका फायदा नहीं होगा। फोकस क्या होता है कि आवाम को फायदा होना चाहिए। तो बेसिकली थिंग तो ये है ना कि आवाम को फायदे के लिए सोचा जाए। अगर आवाम को फायदा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी आ जाए हम वेलकम करेंगे। हमारा मकसद किसी पे तनकीद करना नहीं है। हम यकीन करें, मैं आज भी चाहता हूं कि जाहिर है मुझे नजर आ रहा है मुस्तकबिल की सियासत में बिलावल साहब नजर आ रहे हैं आते हुए, तो अगर उनको ये पैगाम पहुंचेगा और वो उन चीजों को देखेंगे जो उनके पहले वाले पेशरों ने बुराइयां की हैं। मसलन हकीकत में ये पिछली वाली मिनिस्ट्री की बात बता रहा हूं आपको, जो करप्शन हुई है सेहत में और तालीम में। अब बिलावल साहब अगर ये सोचे कि यार वो जो हुआ था ना वो पार्ट था, उसको छोड़ दो, मेरे दौर में नहीं होगा, खाली वो इसका इजहार कर देंगे ना, लोग खुश हो जाएंगे। हमारी कौम बड़ी बेचारी बड़े मासूम दिल की है, मासूम दिल की है। जरा सा मैं आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ का सुन लीजिएगा। मैं घर जाता था ना, एक दिन मेरी बेगम ने कहा मुझसे कि नहीं क्या है सर, वक्त बहुत मुख्तसर है, जल्दी से। हाँ। इमरान खान को आप छोड़ नहीं सकते, आप पीछे ही पड़े हुए। ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान की हुकूमत थी, हम उनके ऊपर भी तनकीद करते थे, हम बिलावल पे भी। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं करेगा, प्रोग्राम में हुआ है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, आवाम के लिए अच्छा नहीं है, हम उसके ऊपर तनकीद करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर खान साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। ताहिर रिजवी साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। इमरान मिर्जा साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, बात फिर वही है कि मेरिट बहुत जरूरी है। यही वो नुक्ता है कि जो कौमों को तरक्की करने से रोक देता है। जहां मेरिट नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।